हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 6 के एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का बुक तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें शुरू कर चुके हैं और ये हमारा इसका दूसरा वीडियो लेक्चर है और ये पूरा टोटल 7वां लेक्चर है। ये इसमें हम प्रश्नावली 3.1 के आज 11 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे पहले जो है 1 से 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरे 6 क्लास के मैथ एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम 11 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा? संयुक्त संख्या वो होता है, तो एग्जाम्पल सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा, जो जैसे मान लीजिए 6 ले लेते हैं, तो यही लगता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या होगा। इसका अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो ये 1 आएगा। उसके बाद फिर 2 3, उसके बाद ये 6 6 3 9 9 3 12, मतलब जो भी संख्या है उसके गुणनखंड का योग अगर दुगुना आएगा तो वह संयुक्त संख्या होगा, तो इसलिए 6 हो जाएगा। 5 अगर लेके देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम 5 ले लेते हैं, 5 लेके देखते हैं तो 5 1 5, बस ये तो नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या बोलेगा तो वह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए और इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो, और इसके बीच में कोई अभाज्य संख्या भी ना होना चाहिए। तो संयुक्त संख्या लिखना क्या लिखना है? संयुक्त संख्या लिखना है, और यहाँ पे संयुक्त संख्या की जगह पे भाज्य संख्या होना चाहिए। लगता है क्वेश्चन मिस्टेक, यहाँ पे भाज्य संख्या होना चाहिए था। ठीक है, चलो तो हम लिख देते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 92 93 94 95 96। देखिए इसके बीच में कोई अभाज्य संख्या है नहीं है, 5 को बोल रहा था ना, तो 1 2 3 4 5 ये लिख दिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच हो तो वह संयुक्त संख्या होगी अथवा अभाज्य संख्या। तो कौन सा संयुक्त संख्या को ही बोला जाता है भाज्य संख्या। ठीक है, इसी को भाज्य संख्या भी बोला जाता है, भाज्य संख्या। तो देखिए अगर 150 और 200 के बीच में हम कोई भी संख्या लेते हैं तो इसका इकाई अंक अगर 5 होगा, तो इसमें 155 ले लेते हैं। 155 ले लिए, तो 155 ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कौन संख्या होगा? ये भाज्य संख्या तो नहीं होगा, तो ये संयुक्त संख्या होगा ना, तो ये संयुक्त संख्या होगा। लिखेंगे संयुक्त संख्या होगा, या इसी को बोलते हैं, या यह भाज्य संख्या बोल सकते हैं, भाज्य या संयुक्त संख्या हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वह संयुक्त संख्या होगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए इसके इकाई स्थान पर कौन संख्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ा लेना है, और कौन संख्या, इसमें क्या जोड़ दें कि अभाज्य संख्या बन जाएगा? तो क्या 3 जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये 13, तो ये हो जाएगा हल। तो कितना आएगा इसका? 13 आएगा। चलिए इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या, कोई ऐसा भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो कोई गुणनखंड ना हो तो क्या? शून्य का भी गुणनखंड, देखिए ऐसा कोई संख्या नहीं। 0 गुना 0 करेंगे 0 ही आएगा, 1 गुना 1 करेंगे 1 ही आएगा। उसके बाद तो ऐसा कोई लिखेंगे, ऐसा कोई संख्या नहीं है।
लिखेंगे ऐसा, यहाँ पे ऐसा कोई संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अगला 16 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक और 100 के बीच में सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या है, वे कौन कौन सी संख्या है? तो 100 और 100 के बीच में कोई भी संपूर्ण संख्या लेना है ना। अच्छा, संपूर्ण संख्या, यहाँ पे संयुक्त का मतलब संपूर्ण संख्या बताए थे, सॉरी यहाँ पे संयुक्त संख्या आवाज संख्या एक ही होता है, संपूर्ण संख्या होता है जैसे 6 और 28। तो ये ले लेते हैं, 6 और 28 ले लेते हैं। चलिए उसके बाद अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 17 नंबर के क्वेश्चन में बोला है निम्न में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। तो सबको हमें 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो पहला नंबर क्या है? 32। तो पहला है यहाँ पे कितना नंबर का है ये? 17 का 1 नंबर में 32। तो 32 को लिख सकते हैं और उन 2 अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ना है, और वह अभाज्य संख्या जो है विषम संख्या भी होना चाहिए। तो ले लेते हैं 29 ले लेते हैं प्लस 3 ले लेते हैं। उसके बाद क्या है देखिए 40, दूसरा नंबर है 40। तो 40 को क्या लिख सकते हैं? 37 प्लस 3 कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे 56। तो 56 को लिख सकते हैं 53 प्लस 3। चौथा नंबर में देखिए क्या है? चौथा नंबर में 80 को लिख सकते हैं और 77 नहीं 77 तो 80 है ना, 77 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो ये क्या होगा इसका? तो 13, इसमें से अगर 13 घटा लेते हैं तो 7, अब बचेगा यहाँ पर 6, 67। हाँ 67। तो 80 को लिख सकते हैं 67 प्लस 13, अभाज्य संख्या दोनों है। उसके बाद अगला क्या है? 100। 5 नंबर में देखिए क्या है? 100। तो 100 को लिख सकते हैं 97 प्लस का 3। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये पहला नंबर था, उसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर, फिर 5वां नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का ना, 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है सब 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या बताना है। तो संयुक्त संख्या मतलब होता है भाज्य संख्या, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 से छोटी पहले हम लिखेंगे कितना? 18 नंबर का है ना। 16 से छोटी अभाज्य संख्या, ये क्या सब हो जाएगा? तो देखिए 16 से छोटी अभाज्य संख्या लेना है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 15 तो नहीं होगा, तो ये होगा। अब उसके बाद फिर 16 से छोटी संयुक्त संख्या, ये क्या सब हो जाएगा? तो देखिए संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या मतलब जैसे 4, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14, बस यहाँ तक लेना है। तो ये हो गया। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर ये हो तो गया। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्या 1729 भाज्य संख्या है? तो देखिए
अगला क्वेश्चन क्या है 1729। तो देखेंगे ये कोई किसी हाथ से कट भी रहा है, तो 7 2 9 9 7 16 17 नहीं कट रहा है। इसका कोई गुणनखंड और कोई गुणनखंड हो सकता है इसका, जैसे नहीं 5 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे इसका 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 1729। ये 29 से तो कहीं तो नहीं, ये 29 का हुआ नहीं, 29 का वर्ग नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आंसर। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए उसका 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले लिए हैं। निम्नलिखित में सत्य असत्य के आगे सत्य के सामने सही का टिक लगाना है और असत्य के सामने गलत का टिक लगाना है। क्वेश्चन है, देखिए वह संख्या जिनके केवल एक अपवर्तक होते हैं वह संख्या है, वह संख्या है, एक है ना, यहाँ पे एक है, यहाँ छूट गया है, एक है, तो ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो ये भी सही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 6 है, नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, गलत है। तो चलिए गलत हो जाएगा, 3 का गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 का, 2 अभाज्य संख्या विषम संख्या का योग सम होता है। उसके बाद ये सही होगा, हाँ, 2 अभाज्य विषम संख्या का योग सम होगा, हाँ, कोई भी ले सकते। जैसे मान लीजिए 2 अभाज्य विषम संख्या होना, जैसे 29 अब +3 ले लेते हैं, क्या होगा 32। 32 क्या है, सम संख्या है ना। उसका अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, 2 को छोड़कर किसी भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम होता है, हाँ सही है। सभी मतलब 2 को छोड़कर किसी भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम होगा। अगला क्वेश्चन 6, सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। सभी सम संख्या, हाँ सभी सम संख्या भाज्य संख्या होता है, ये सही होगा। अगला 2 सम संख्या का योगफल सदैव सम संख्या होगा, नहीं, कोई ज़रूरी ये नहीं है, इसलिए ये कितना 6 का है ना। सभी सम संख्या, सभी 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। अगला 2 सम संख्या का योगफल, कोई 2 सम संख्या 4 + 4 2 ले लेते हैं, 2 + 4 6, हाँ ये सही है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें हमने देख लिए पूरे 20 क्वेश्चन था, 11 नंबर से इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अगले वीडियो लेक्चर में प्रश्न वाले 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।